हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। हमने पढ़ लिया है कि लॉ याद नहीं हो रही। अब एंड टाइम आ चुका है, इस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। आ रही है प्रॉब्लम? कुछ बच्चों को अभी से आ रही है, कुछ बच्चों का अगर सेकेंड अटेम्प्ट है उनको तो काफी टाइम से हो रही है, और जो अभी तक कॉन्फिडेंट है हो सकता है उनको पेपर से एक दिन पहले या बीच में कभी भी ये प्रॉब्लम आ सकती है कि जो भी याद किया है वो याद नहीं है। लॉ के कंसेप्ट भी याद नहीं आ रहे। प्रेजेंट करना तो मैम बिल्कुल बात की बात हो गई, है ना? होती है, सबके साथ होती है। क्या मैम आपके साथ ये प्रॉब्लम होती थी? यस। सी और सी एस दोनों लेवल में होती थी। इवन आप लोग बिलीव नहीं करोगे, सी एस में तो इतना ज्यादा कोर्स था ना लॉ का, हर पेपर में प्रॉब्लम होती थी। वहां पे तो छुट्टी भी नहीं मिलती। यहाँ आपको कम से कम हॉलीडे मिलता है, रिलैक्स होने का टाइम मिलता है। तो चलिए, अपनी बात को ज्यादा नहीं करेंगे आज, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। अब लास्ट टाइम पे हमें क्या करना चाहिए बिल्कुल याद नहीं हो रहा। मैं मान के चल रही हूँ कि हम इस वक्त बिल्कुल ब्लैंक हो चुके हैं ब्लैंक। कोई क्या बिल्कुल दिमाग से चीजें निकल चुकी हैं, फिर भी हम पास हो सकते हैं? यस। जब ये सिचुएशन आए, बुक्स साइड में रख दो, मॉड्यूल साइड में रख दो, अपने नोट्स भी साइड में रख दो। सिर्फ एक काम कर लेना उस टाइम पे, 4 RTP 2 पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर और इस बार के तुम्हारे 2 मॉक टेस्ट, इनको रिवाइज कर ले। मैम जब कुछ याद ही नहीं है तो रिवाइज कैसे करोगे? एक जिंदगी में एक बार भी एक यूनिट एक एक्ट पढ़ा होगा ना। जब इनके मैक्सिमम क्वेश्चन रिवाइज कर लोगे, वो अपने आप रिवाइज हो जाए। क्या इनको एंड टाइम पे रिवाइज करने से, नोट्स भी नहीं देखे, बुक भी ना देखे, बट जब ऐसी सिचुएशन आए, क्या अगर हम ये रिवाइज करते हैं तो हम पास हो सकते हैं? आंसर इज यस। जब लास्ट टाइम पे दिक्कत आती है उस टाइम पे हम ये वाला फॉर्मूला अपना के कर लेंगे। सेक्शन याद नहीं हो रहे, मत लिखना। एग्जाम में कभी भी सेक्शन को लेके कंफ्यूजन हो, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस या एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ऐसे करके आप लोग अपना आंसर प्रेजेंट कर सकते हो। गलत मत लिखना, सही हो तो लिखना। लिखना कंपलसरी नहीं होता, वो बस आपकी प्रोफेशनलिटी को दिखा देता है। बाकी नहीं याद आ रहा, एज पर प्रोविजन लिख के खत्म करो। डायरेक्ट आंसर बता चुकी हूँ, सीक्वेंस में आंसर लिखो, खत्म करो। ज्यादा लंबे लंबे पैराग्राफ नहीं लिखने। बस जिस दिन ये हो जाए ना, पेपर से एक दिन पहले, 4 घंटे पहले, 5 घंटे पहले, बस इनको एक बार रीड आउट कर लेना, ओरली भी पढ़ लेना। अगर इसको पढ़ते ही कॉन्फिडेंस फील होने लग जाए, उसके बाद नोट्स को हाथ लगा लेना। ठीक है, इतना सा आप लोग काम कर लो। जब हमें ये फील हो जाता है कि नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा समझ में, तो ये हमारा लास्ट का कंसेप्ट है, ये आपको हेल्प करते एग्जाम। बात आ गई समझ में? ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ, अगर आप आरटीपी में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठाओगे और 4 RTP उठाओगे, एक एक के अंदर भी अगर मैं मान के चलूँ 5 क्वेश्चन है, 4 × 5 20 क्वेश्चन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पढ़ लिए हैं ऑलरेडी। अरे कंसेप्ट वहीं से घूम फिर के आए। तो ये है लास्ट मिनट या लास्ट डे एडवाइस। जब पूरा कंफ्यूजन हो जाए, कुछ याद ना आए, उस दिन बस ये काम। अगर उसके अलावा भी कोई दिक्कत है या कोई डाउट है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके जी, सो अपनी रिवीजन प्रॉपरली करो, कॉन्फिडेंस मेंटेन रखो, ओवर भी मत जाओ, लोअर भी मत जाओ, बस चलते जाओ। इतना पढ़ चुके हो कि एटलीस्ट पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके बाय, टेक केयर।